चंद्रशेखर को दिया गया जहर, हुआ खौफनाक खुलासा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि चंद्रशेखर आजाद को किसने जहर दिया है। ये उस समय की बात है जब चंद्रशेखर आजाद जेल में थे। साल था 2017 से 2018। 16 महीने जेल में बिताए, लेकिन इस दौरान उनकी जिंदगी में जो कुछ हुआ वो केवल एक साजिश की तरह था। सरकारी सिस्टम की घिनौनी चालों ने उन्हें जहर दिया। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, जहर। 18 फर्स्ट में मैं 16 महीने जेल में रहा एक बार में, तो मुझे दिक्कत हुई थी। मेरा मानना है कि मुझे जहर दिया गया था। उसकी जांच हुई, मैं 8 दिन हॉस्पिटल में भी रहा। चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि उन्हें जानबूझकर जहर दिया गया था। 8 दिन अस्पताल में रहे, लेकिन फिर भी ये खतरनाक साजिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उनकी तबीयत बिगड़ी, उनकी हालात खराब हुई, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी इलाज नहीं दिया गया। जब उन्होंने कोर्ट से मदद की गुहार लगाई तो ये भी रोक दिया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को भी बंद कर दिया गया। एक पॉडकास्ट में चंद्रशेखर आजाद ने खुद कहा है कि जज साहब ने खुद उनके कान में आकर बताया है कि हमें सरकार के दबाव में ऐसा काम करना पड़ता है। क्या ये हमें याद दिलाता है कि कैसी सत्ता का दुरुपयोग किया जाता है? जेल से बेल, फिर एनएसए। क्या ये सत्ता की साजिश थी? चंद्रशेखर आजाद को बेल मिली, लेकिन इसके बाद भी जो कुछ हुआ वो और भी खतरनाक था। सरकार ने उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया था। वो यही नहीं समझ पा रहे थे कि उनकी जिंदगी के साथ खेला किस लिए जा रहा है। जेल से बाहर आने के बाद भी उन्हें चैन नहीं मिला। सरकार की चालें हर मोड़ पर उनकी जिंदगी को मुश्किल बना रही थी। लेकिन क्या चंद्रशेखर आजाद ने हार मान ली? बिल्कुल नहीं। जेल के उन कठिन दिनों में जहां उनका इलाज नहीं किया गया था, जहां उन्हें जहर दिया गया था, चंद्रशेखर आजाद ने अपनी जिंदगी को स्वीकार करने का फैसला किया। वो जानते थे कि जीवन के इस संघर्ष को सहना ही होगा, एक अजीब सी नियति को अपनाना ही होगा। जेल की उन दीवारों के बीच जहां हर दिन उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा था, उन्होंने कभी अपने हौसले को टूटने नहीं दिया। जेल की दीवारों में बंद होने के बावजूद चंद्रशेखर आजाद ने अपने संघर्ष को और भी तेज किया। क्या एक नेता की जिंदगी को इस तरह से खतरे में डालना सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक खेल था? चंद्रशेखर आजाद की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में संघर्ष का कोई अंत नहीं होता है। वो कहते हैं ना, गोलियां खाई हैं, पुलिस की लाठियां खाई हैं, लेकिन मेरी आवाज कभी नहीं रुकी है। जब चंद्रशेखर आजाद जेल में थे तो उन्हें न केवल शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें तोड़ने की पूरी कोशिश की गई। एक खतरनाक साजिश के चलते उनके शरीर में जहर डाल दिया गया, ऐसा उनका मानना है, जिससे वो अस्पताल में 8 दिन रहे। उनका मानना था कि ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, ताकि उनकी आवाज को चुप कराया जा सके, लेकिन वो इसे सहन करने वाले नहीं थे। उन्होंने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि एक मजबूत आवाज भी उठाई। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये एक दुर्घटना थी या फिर सत्ता के दबाव का राजनीति का खौफनाक चेहरा सामने आ रहा था? चंद्रशेखर आजाद की इस पूरी घटना ने एक बार फिर से ये सिद्ध कर दिया है कि सत्ता किसी भी हद तक जा सकती है। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर सत्ता के दबाव में एक नेता की जान को इतनी आसानी से खतरे में डाला जा सकता है, तो हमारे समाज में और क्या क्या हो सकता है? क्या हम सिर्फ खड़े रहकर इस अन्याय को देखेंगे? चंद्रशेखर आजाद की कहानी हमें ये भी बताती है कि जब तक हम एकजुट नहीं होते हैं, तब तक सत्ता की ये साजिशें और बर्बरता ऐसे ही जारी रहेंगी। चंद्रशेखर आजाद ने न केवल जेल की साजिश को उजागर किया है, बल्कि एक ऐसी लड़ाई शुरू की है जो सत्ता और अन्याय के खिलाफ हमेशा जारी रहने वाली है। क्या ये साजिश अब और भी तगड़ी हो जाएगी या फिर चंद्रशेखर आजाद की आवाज को ऐसे ही दबाना असंभव होगा? फिलहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।